चलिए, एनसीईआरटी मैथ क्लास 9th एक्सरसाइज 2.2 का प्रश्न 4। निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्य ज्ञात करना है। ठीक है। एनसीईआरटी मैथ क्लास 9th और एक्सरसाइज कौन सी है? 2.2। इसका क्वेश्चन नंबर 4। इसको हम हल करना सीखेंगे। इसमें निर्देश लिखा हुआ है, निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्य ज्ञात करना है। ठीक है। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन इसका है, px बराबर x प्लस 5 ये लिखा हुआ है। ठीक है ना। इस बहुपद का हमें शून्य निकालना है। निर्देश में क्या लिखा हुआ है? इस बहुपद का शून्य निकालना है। ऐसे जैसे एक क्वेश्चन हो गया, एक बहुपद दिया गया, इसका शून्य निकालिए। इसी तरह से अभी और बहुपद दिए जाएंगे, उनका भी शून्य निकालना है। तो बहुत आसान है। कैसे आप करोगे मैं बता रहा हूँ, बहुत आसान है। क्लियर? आइए कैसे करेंगे। शून्य के लिए शून्य के लिए ध्यान दीजिए। शून्य के लिए px ये बराबर 0 कर दो, px बराबर 0 ये कर दो। ऐसे करेंगे, हर स्थिति में हम ऐसे करेंगे। px बराबर x प्लस 5 इसका शून्य निकालना है। तो पहले हम px बराबर क्या कर दिए? 0। और px की वैल्यू किसके बराबर है? x प्लस 5 के बराबर। अब यहाँ पर लिख दो x प्लस 5। पहले इसको बराबर 0 कर दो, इसको बराबर देखिए px मैंने लिख दिया बराबर 0 कर दिया, और px के नीचे मैंने क्या लिख दिया? x प्लस 5 ये बराबर 0 हो गया। अब इसका पक्षांतर कर दो। ठीक है। पक्षांतर का मतलब हो गया कि ये जो एक चर है और अचर है, चर को एक तरफ कर दो, अचर को दूसरी तरफ कर दो, तो ये यही रहेगा। अचर इधर आ जाएगा, तो यहाँ प्लस है, इधर आएगा तो माइनस। पक्षांतर में जो चीज़ें पक्षांतरित होती हैं उनका निशान बदल जाता है। प्लस का माइनस हो जाता है, माइनस का प्लस। तो x बराबर -5 आ गया। यही शून्य हो गया। क्या हुआ? यही शून्य हुआ। ठीक है ना। शून्य क्या आ गया? -5। समझ रहे हैं? इस शून्य -5 होने का मतलब यह है कि अगर इसमें -5 x की जगह पर -5 रखेंगे तो इसका मूल्य 0 हो जाएगा। यह शून्य होता है। ये जो x बराबर -5 आया है, मैंने शून्य -5 लिखा है। शून्य -5 होने का मतलब कि यहाँ पर अगर x की वैल्यू -5 कर दी जाए तो इसका पूरा मूल्य कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। समझ में बात? ठीक है। चर के जिस मान के लिए बहुपद का मान शून्य हो जाता है वही उसका शून्य कहलाता है। चर के जिस मान के लिए बहुपद का मान शून्य हो जाता है वही उसका शून्य कहलाता है। आगे और देखेंगे। अगला क्वेश्चन बोलिए, दूसरा। आइए यहाँ पर बात करते हैं। px बराबर x माइनस 5 ये लिखा हुआ है। इस स्थिति में भी बहुपद का शून्य निकालना है। यहाँ पर वही उसी तरह से आप लिख दो। शून्य के लिए और शून्य के लिए ये लिखने के बाद में इसको शून्य करिए। px बराबर क्या हो गया? 0 हो गया। px 0 हो गया और px का मूल्य x माइनस 5 के बराबर है। फिर यहाँ पर आप लिखोगे x माइनस 5 बराबर 0 और -5 को इधर से इधर कर देंगे तो इधर माइनस से इधर आके प्लस हो जाएगा। x बराबर क्या आ गया? 5। तो यहाँ पर लिख देंगे शून्य। यही जो x की वैल्यू आई वही शून्य होगी 5। अब इसको समझ लो। शून्य 5 होने का मतलब कि इसमें अगर x की जगह पर 5 रखेंगे तो इसका मूल्य शून्य हो जाएगा। समझ में आया? चर का वह मान जिसको बहुपद में प्रतिस्थापित कर देने पर बहुपद का मान शून्य होता है वो उसका शून्य कहलाता है। तो चर का जो 5 है मान, चर का मान क्या है? 5। अगर चर का मान इसमें 5 रख दिया जाए तो इसका मूल्य शून्य हो जाएगा। ठीक है। इसका मान शून्य हो जाएगा। तो ये 5 इसका शून्य हो गया। तीसरा सवाल क्या है? बोलिए। 2x प्लस 5। इसमें भी, इस बहुपद में भी शून्य निकालना है, इस बहुपद का भी शून्य निकालना है। सीधी बात, जैसा मैंने बताया बिल्कुल हर जगह में वही एक चीज जो कहता हूँ वैसा ही मैं करता हूँ हर जगह। शून्य के लिए px
ये बराबर मैंने कर दिया 0। यहाँ पर भी देखिए पी एक्स शून्य के लिए पी एक्स 0 किया है, शून्य के लिए पी एक्स 0 किया है, यहाँ पर भी शून्य के लिए पी एक्स 0। अब पी एक्स का जो मान इसके बराबर है 2x + 5। पी एक्स का मतलब यहाँ पर 2x + 5 से है, क्या है पी एक्स का मतलब 2x + 5, ये बराबर 0 हो गया। क्लियर, 2x + 5 बराबर ये क्या आया 0। तो इसमें भी पक्षांतर करो। पक्षांतर का मतलब क्या होता है, चर एक तरफ कर लो, अचर एक तरफ कर लो। तो अचर इसमें कौन सा है 5, तो ये 2x से ही रहेगा। ए बराबर 5 की जगह पर ये इधर प्लस है, पक्षांतर में इधर आएगा तो -5 हो जाएगा। क्लियर, लेकिन यहाँ पर अब मूल्य किसका आया 2x का आया है, नहीं आया। हमको x का मूल्य चर का मान निकालना है, तो इसका ये जो गुणांक 2 है इसको भी खत्म करना पड़ेगा। तो इसके लिए -5 और ये जो गुणांक है इससे इधर डिवाइड कर दो, भाग दे दो, बस डिवाइड कर दो। अगर गुणांक को खत्म करना होता है तो हम भाग दे देते हैं दूसरे पक्ष में, ठीक है। तो x बराबर कितना आया -5/2, यही इसका शून्यक हो जाएगा। क्या होगा, यही शून्यक हो जाएगा। शून्यक इसका क्या है -5/2, और -5/2 इसका शून्यक आया है। इसका अर्थ क्या है कि इसमें चर की जगह पर अगर -5/2 रखेंगे तो इसका मान या इसका मूल्य 0 हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, पहले समझ लो। बोलिए। px बराबर 3x - 2। आइए यहाँ पर भी px बराबर 3x - 2 ये लिखा हुआ है। यहाँ पर भी शून्यक निकालना है, इसमें भी बहुपद का शून्यक निकालना है। हम क्या लिखेंगे शून्यक के लिए, जैसा यहाँ लिखा है शून्यक के लिए ये px जो है ये बराबर हम क्या करेंगे 0। बड़ी मोटी कलम हो गई है, px 0 कर दिया। क्या किया, शून्य के लिए px इसका मान 0 कर दिया मैंने, और px 3x - 2 को रिप्रेजेंट करता है, तो px की जगह पर यहाँ हम लिख देंगे 3x - 2, ये बराबर 0 हुआ। अब हम क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे। चर को एक तरफ रहने देंगे, अचर को दूसरी तरफ। तो अचर इसमें -2 है, 3x यहाँ रहने दो और ये इधर आ जाएगा। इधर माइनस है, पक्षांतर करने पर जो पक्षांतरित होता है उसका चिन्ह बदल जाता है। चिन्ह बदलने का मतलब धन का ऋण हो जाता है, ऋण का धन। यहाँ पर ये ऋण है तो इधर गया धन हो गया। लेकिन अभी x का मान नहीं निकला है, अभी 3x का मान निकला है। अभी x के साथ ये 3 गुणांक लगा है, इसको हटाना है ना। इसको हटाने के लिए दूसरे पक्ष में इस गुणांक से भाग दे देंगे। तो x बराबर कितना आ गया, ये 3 से इसको भाग दे दिया, 3 हट गया, तो x बराबर 2/3। अब x का मान 2/3 अगर इसमें रख दिया जाए तो इसका मान 0 हो जाएगा, इसलिए ये इसका शून्यक है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ लिख दीजिए शून्यक 2/3। और आगे बोलो, आगे कितना है, px बराबर 3x²। ये लिखा हुआ है। फिर 3x - 2 ऐसे लिखा हुआ है, देख लो, कोई बात नहीं, ऐसे लिखा है। देख लो क्या है, तो जो है वो बोले। सवाल बोलने में इतना समय लगता है, अगर सवाल बोलने में इतना टाइम लगेगा बोलिए, जो उसमें देख रहे हो। चलिए खैर, px बराबर 3x हो गया। आइए, और यहाँ पर हम लिखेंगे शून्यक के लिए क्या करेंगे हम, px ये बराबर हो जाएगा 0। यही तो मैंने बताया। यहाँ पर भी शून्य के लिए px बराबर 0 किया, शून्य के लिए px बराबर 0 कर दिया। अब px किसको रिप्रेजेंट करता है, 3x को। तो यहाँ पर लिख दो 3x बराबर 0 हो गया, हुआ। तो अब x निकालने के लिए देखिए, यहाँ पर x का मान नहीं निकला है, x के साथ 3 लगा है, गुणांक x का 3 है, इस गुणांक को हटाना पड़ेगा। तो इससे भाग दे दीजिए दूसरी तरफ, 0/3। तो 0 को जब भाग दे देंगे तो 0 आ जाएगा, x बराबर 0 आ गया, और यही शून्यक हो गया, कितना आया 0। इस शून्यक 0 होने का मतलब क्या है,
कि इसमें अगर x की जगह पर 0 रखेंगे तो इसका पूरा मान शून्य हो जाएगा। ये हुआ, ठीक है ना। चर का वह मान जिसको रखने जो बहुपद को शून्य कर दे। चर का ऐसा मान जिसके द्वारा बहुपद का मान शून्य हो जाए, वो उसका शून्यक होता है। आगे बताइए। पी एक्स बराबर ए एक्स कामा ए नॉट इक्वल 0। ए इज नॉट इक्वल्स टू 0। पी एक्स बराबर ए एक्स वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, आइए इसमें भी शून्य निकालना है आपको। शून्य के लिए मैं क्या लिखता हूँ हर जगह? पी एक्स बराबर 0 ये लिखता हूँ। फिर पी एक्स ए एक्स को रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पर पी एक्स की जगह पर ए एक्स कर दो, ये बराबर 0। और फिर अब x का यहाँ पर गुणांक है, x का गुणांक कितना है? a है। इस गुणांक को हमें खत्म करना है, तो इस गुणांक से इधर को भाग दे देंगे 0/a। तो जब भाग दे देंगे 0 को किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो फिर 0 होता है। चर से भाग दो, अचर से किसी से भी भाग दोगे तो 0 होता है, तो ये 0 आ जाएगा, ठीक है ना। और अतः शून्यक बराबर हो गया इसका 0। शून्यक 0 होने का मतलब क्या हुआ? बोलिए। शून्यक 0 का होने का मतलब ये है कि यहाँ पर अगर x की जगह पर 0 रख देंगे तो इसका मान शून्य हो जाएगा। क्लियर हो रही? बोलिए। ध्यान दीजिए, ये एक्सरसाइज 2.2 का आखिरी सवाल है। एक्सरसाइज 2.2 में क्वेश्चन नंबर 4 का आखिरी सवाल है। पी एक्स बराबर सी एक्स प्लस डी, ठीक है। इसमें भी शून्य ज्ञात करना है, इस बहुपद का भी शून्य ज्ञात करना है। यहाँ पर c की वैल्यू 0 नहीं है और c और d जो आई हैं ये वास्तविक संख्याएं हैं, तो यहाँ पर भी इसका शून्य निकालना है। वैसे लिखोगे, सबसे पहले मैं क्या लिखता हूँ? शून्य के लिए और शून्य के लिए पी एक्स, इसका मान हम 0 करेंगे। पी एक्स का मान 0 हो गया और पी एक्स किसको रिप्रेजेंट करता है? सी एक्स प्लस डी को। यहाँ पर लिख दो सी एक्स प्लस डी, ये बराबर 0 हो गया। और अब इसके बाद में सी एक्स और ये प्लस डी है, इसको पहले इधर लेकर जाइए तो माइनस हो जाएगा। माइनस क्यों हो गया? क्योंकि पक्षांतर हो गया। पक्षांतरित पद का चिन्ह बदल जाता है। जब भी मैं चिन्ह बदलने की बात कहता हूँ तो मतलब क्या होता है? प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा। यहाँ पर देखिए प्लस है, बराबर के इधर है प्लस है, बराबर के उधर गया माइनस हो गया। तो x का मान निकालना है ना, तो x का गुणांक है, यहाँ पे x का गुणांक c है, तो गुणांक को हटाने के लिए इधर फिर भाग दे देंगे, d/c ये हो जाएगा। x बराबर -d/c आ गया, ठीक है। यही इस बहुपद का शून्यक हो जाएगा, ठीक है। शून्यक हो गया -d/c। और शून्यक -d/c होने का अर्थ क्या है कि इसमें x की जगह पर अगर -d/c रख देंगे तो इसका मूल्य 0 हो जाएगा। क्लियर हुई बात में? ये चीज़ है, ओके।